वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार सीरीज में, जिसका नाम है बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज। और आज हम लोग करेंगे बहुत ही प्यारा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सब लोग कहते हैं कि चैप्टर आसान होता है, लेकिन मेरे भाई ये सारा क्वेश्चन करके देखो, हम दे रहे हैं गारंटी की जितना क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे वो सारा क्वेश्चन आपको जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्स्ट्रा लेवल तक लेके जाएगा, उसको एवरेज से टॉपर जरूर बनाएगा। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा लेक्चर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आज हम लोग करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये क्वेश्चंस ना तो एनसीईआरटी में है, ना आरडी शर्मा, ना रेसरवाल। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये सारा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और इसको एकदम आसान तरीका में, एकदम इजी वे में आपको बनवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट इमेज स्क्रीनशॉट लेके आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। भैया टीचर भरोसा जरूर होना चाहिए। देखो आज डेट में क्या है कि भैया स्टूडेंट को टीचर भरोसा ही नहीं दे रहा है कि क्या टीचर सही बोल रहा है, इसलिए हमने आपको एकदम एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लेके जरूर दिखाया है। हम चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने पे। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। भैया प्रूफ दैट, मेंसुरेशन में प्रूफ दैट, सरफेस एरिया वॉल्यूम में प्रूफ दैट, इससे प्यारा क्वेश्चन और क्या हो सकता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, आप प्रूव कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपको सॉलिड फिगर दिख रहा है, ये पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है इट्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये जो हमारा सिलेंडर दिख रहा है इस सिलेंडर के दोगुना वॉल्यूम के बराबर है। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे? आपको प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये हमारा ट्वाइस है किसके, ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसके वॉल्यूम के। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये मैं आपको जरूर समझा देंगे। देखो क्वेश्चन देखे क्या समझा रहा है कि सबका हाइट तो गिवन है, हमको बोलो हाइट तो गिवन है, क्या रेडियस गिवन है? रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस कैसे निकालेंगे? भैया रेडियस छिपा हुआ है हेमिस्फीयर में। जरा हेमिस्फीयर को गौर से देखिए आप, हेमिस्फीयर में क्या दिया हुआ कि ये डिस्टेंस के है। तो आप बताओ एक हेमिस्फीयर में रेडियस तो बराबर होता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा के सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? के सेंटीमीटर। बोलो इजीली कर सकते नहीं कर सकते हैं? जब एक आर के है तो नेक्स्ट आर क्या हो जाएगा? वो भी के होगा, क्योंकि एक स्फीयर में या फिर हेमिस्फीयर में सारा रेडियस तो बराबर होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर ये के है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये भी के होगा, यानी आर चाहे आप ले लो सिलेंडर का, आर चाहे ले ले हम कोन का, और आर चाहे हम ले ले हेमिस्फीयर का, होगा कितना? तो मेरे भाई आर हो जाएगा के। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या आपको ये चीज क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो भैया सॉलिड में है क्या क्या चीज? सबसे पे कौन है, हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कौन, प्लस क्या करेंगे सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे। उसका क्या है मेरे भाई? तो नीचे हेमिस्फीयर है, क्या लोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब आराम से बताओ कि आपको पूरा फॉर्मूला याद है? भैया इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमको पता है मेरे कहने पर आप देखेंगे नहीं, ए जी देख लेना वीडियो हुआ। अरे बोलो भैया समझे कि नहीं? जितने प्यारे स्टूडेंट हैं इस हमारा एक लाइन जरूर लेट करेंगे, उनको तो ये लाइन बहुत प्यारा होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? भले कोई कह रहा हो नहीं कह रहा हो, हाँ आपसे कह रहे हैं जरूर वीडियो देख लेना। हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, फॉर्मूला याद है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी याद कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है मेरे भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि 2/3 पाई आर। बोलो क्या हम इजीली कर सकते हैं? क्या इतना कह सकते हैं? आराम से कह सकते हैं। अब थोड़ा गौर करना मेरे भाई, अगर गौर करोगे तो 1/3 क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। पाई का वैल्यू रखने की जरूरत है? नहीं रखने की जरूरत है, हर जगह पाई है और सिलेंडर में पाई जरूर आता है, यानी हम क्या करेंगे सिंपल इसको पाई रखेंगे। अब आर कितना है? आर है हमारा के, यानी यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच कितना है हमारा? हाइट देखो हाइट कहाँ गया? हाइट कहाँ गया? कौन का ये हाइट कितना? एच है, अरे माफ करना के है, यानी यहाँ पे एच क्या रखेंगे? हम के रख देंगे इजीली। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या कोई परेशानी है? नेक्स्ट है पाई आर स्क्वायर एच, क्या रखोगे? पाई रखोगे के स्क्वायर इंटू एच कितना है हमारा? ये सिलेंडर का एच कितना है? के है, यहाँ पे हम आराम से के रख देंगे, प्लस 2/3 पाई आर क्यू है। तो पाई को तो कुछ चेंज नहीं करना है मेरे भाई, पाई को तो पाई रखेंगे, लेकिन रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? के है, यानी क्या कर देंगे यहाँ पे के क्यू कर देंगे। अगर आप आराम से देखिएगा तो यहाँ पे के क्यू, यहाँ पे के क्यू और यहाँ पे के क्यू बन रहा है, इसमें पाई है, इसमें पाई है और इसमें पाई है, तो क्या हम आराम से और इजिली पाई के क्यू कॉमन नहीं ले सकते हैं? भैया आराम से ले सकते हैं। वन यहाँ पे क्या बचेगा? तो 1/3 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे हमारा 2/3 बच जाएगा। बोलो क्या आप इतना कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब आप बताइए पाई को पाई लिख दें, के क्यू लिख दें जी, और 3 का एलसीएम क्या 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 +
3+2 नहीं हो जाएगा? बोलो, अगर हमारा 3 एलसीएम हुआ और यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार में और 3 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो यानी 3 यहाँ पे जाएगा, यानी 1+3+2। बोलो क्या आप कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। यानी यहाँ से अगर आप इसको गौर से देखिएगा, 3 2 5 1 6 हुआ, यानी कि 6/3 हुआ, और 6/3 को हम डिवाइड करते तो हमारा 2 आता है। यानी कि हम इजिली इस 2 को इसके आगे पुट नहीं कर सकते हैं। क्या हम इसको 2 पाई के क्यू नहीं लिख सकते हैं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आराम से बोलिए, बेहतरीन तरीका से इजीली कमेंट करो। क्या आपको ये लाइन क्लियर है कि 2 पाई के क्यू कैसे हुआ? एकदम आसानी से इसको सोल्व करोगे। 3 + 1 कितना 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, 6 पर 3 करेंगे 2 आएगा, 2 को हमने आगे लगा दिया, 2 पाई के क्यू लिख सकते हैं। और इसी 2 पाई के क्यू को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 पाई के स्क्वायर इंटू के नहीं लिख सकते हैं। और के हमारा क्या है? रेडियस है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ये हमारा के क्या है? एच है। यानी क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और गौर कीजिएगा आप, गौर कीजिएगा आप, तो पाई आर स्क्वायर किसका होता है जी? पाई स्क्वायर किसका होता है जी? तो ये होता है सिलेंडर का। किसका होता है? सिलेंडर का हो सकता है। यानी क्या हम यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं जी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? क्या इसको हम पाई स्क्वायर एच को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। इससे आसान प्रूफ कोई हो सकता है? एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। हमको पता था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या है? कौन है, सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है। हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया। सबका हमने फॉर्मूला यहाँ पे इजीली रख दिए हैं। हम देख रहे हैं कि सब में तो हमारा के क्यू बन रहा है, यानी आराम से यहाँ से के क्यू कॉमन ले लिए, और फिर पाई सब में कॉमन है, हम आराम से पाई कॉमन ले लिए, यानी हमारा यहाँ बच गया 1/3, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2/3 बच गया। और जैसे यहाँ पे 3 हमने एलसीएम लिया, तो 3 1 जा 3 यानी 1, 1 3 जा 3 यानी 3 से गुणा कर दिया, 3 हो गया, 3 1 जा 3 यानी 2 यहाँ पे लिख देंगे। यानी हमारा क्या हो गया? ऊपर 6 नीचे 3 कटाए तो 2 हो गया, यानी 2 को हमने आगे यहाँ पे लिख दिया 2 पाई के क्यू। और इस 2 पाई के क्यू को हम ब्रेक कर सकते हैं के स्क्वायर इंटू के में, यानी के स्क्वायर क्या है? रेडियस है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, लिख सकते हैं कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोले समझेंगे? हो गया प्रूफ। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलिए समझे कि नहीं? क्या समझ में आया? फिर भी कोई डाउट हो, कैसा ही मैंने आपको क्वेश्चन सोच दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। मैसेज 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। वे इजियर मैथ है, यहाँ पे बच्चों के अनुसार काम होता है, जो बच्चा कहता है उस अनुसार काम होता है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको देख कर बना के बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक सेमी सर्कुलर वेफल्स है, यानी सेमी सर्कुलर वेफल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कुलर वेफल्स है, जिसको हमने टर्न करके बनाया है कोन। सिर्फ कोन नहीं बनाया है, हम कह रहे हैं कि ड्यू टू द ओवरलैप व्हाइल फोल्डिंग, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ओवरलैपिंग के कारण द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 80% ऑफ व्हाट इट वुड बी विदाउट ओवरलैप। यानी बोल रहा है कि अगर इस फिगर्स को, अगर इस वेफल्स को हम आपस में फोल्ड करके एक कोन बना रहे हैं, तो उस कोन को बनाने के दौरान जो 80% हमारा रेडियस है, रेडियस का 80% हमारा यूज हुआ है, जो 20% है वो ओवरलैप में चला गया है। तो आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। देखो मेरे भाई, समझ रहे हैं कि आप ये चीज नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए देखो यहाँ पे हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, हमको फिगर बना के दिखाना है। देखो ये हमारा क्या है, मान लो कि सेमी सर्कुलर क्या है, वेफल्स है, एक सेमी सर्कुलर वेफल्स है। आप थोड़ा गौर करना और आराम से समझना, आराम समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर वेफल है, इसका रेडियस कितना है? एक हमारा ये रेडियस है, ये रेडियस होगा, 2 रेडियस होगा, यानी ये रेडियस कितना का है मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम मोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई? इसको ऐसे हम फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड करके इसको ऐसे फोल्ड करके हम एक कोन बना रहे हैं। देखो इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा इजीली ये कोन बन जाएगा। अगर इसको आप आराम से इस तरीके से फोल्ड करोगे तो मेरे भाई इजीली ये कोन बन जाएगा। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और जब एक कोन बन जाएगा, देखो आपको कोन दिख रहा है, ये जो कोन है हमारा, अब बोल रहा है कि इस कोन का आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन आप फाइंड कीजिए। मेरे भाई अगर आप गौर करेंगे, अगर आप गौर करेंगे इस कोन में, इस कोन में क्या हम देख रहे हैं? जो रेडियस है हमारा, ये जो रेडियस है यही तो इसका हाइट बन रहा है। थोड़ा गौर करना, अब क्या रेडियस दिख रहा है हल्का हल्का, तो इसको उल्टा मोड़ते हैं, ठीक है? इसको उल्टा मोड़ते हैं, आपको एकदम इजीली समझाया क्वेश्चंस को। ये देखिए ये हमारा कोन बन गया, और इस कोन का आपको क्या दिख रहा है? रेडियस। अगर ये रेडियस हमारा आर है तो कोन का हाइट कितना है मेरे भाई? रेडियस है। कोन का समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम क्या ये कह सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा कोन होगा, ये जो भी कोन होगा, इस कोन का हमारा हाइट कितना हो जाएगा? तो भैया हाइट 5 हो जाएगा। बोलो क्या कह सकते हैं? आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसका हाइट कितना है मेरे भाई? 5 हाइट है। अब बोल रहा है इसका जो रेडियस है, क्या क्या है? रेडियस उसका 80% यूज हुआ है। रेडियस क्या हुआ है मेरे भाई? 80% यूज हुआ है। और आप बताओ
अगर ये हमारा रेडियस है, ध्यान देना, अगर ये हमारा रेडियस यहाँ से यहाँ रेडियस है, अगर ये हमारा हाफ पार्ट एक रेडियस है और इसको मोड़ के एक कोन बना रहे हैं, जैसे ही कोन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रेडियस है इसका डायमीटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका डायमीटर बन जाएगा। अगर हम बात करें इस कोन का, तो इस कोन का हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 5/2। अब बोल रहा है कि नॉट 5/2, रेडियस में भी, सारा रेडियस नहीं, उसका 80%, रेडियस क्या है मेरे भाई, 80% हमने यूज किया है, जो रेडियस है इसका 80% हमने यूज किया है। तो बताओ, अगर इसका 80% यूज करेंगे तो जो हमारा रेडियस बनेगा क्या इसका 80% नहीं बनेगा, इजीली बनेगा। यानी हम क्या करेंगे, आर का 80% ले लेंगे, यानी आर का हम 80% ले लेंगे। तो 80% में क्या होता है, रेडियस है 5/2, उसका 80%, 80/100 लिख लेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम क्या देख रहे हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10 होता है और 4 2 8 होता है। हम इजीली कह सकते हैं कि जो नया रेडियस बनेगा वो बनेगा 2 सेंटीमीटर। क्या बनेगा मेरे भाई, 2 सेंटीमीटर बनेगा। अब सिंपल आपको वॉल्यूम निकालना है, तो क्या आप आराम से वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है मेरे भाई, सबको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 1/3 पाई का वैल्यू कितना है 22/7। रेडियस कितना है 2 है, यानी 2 × 2 लिख देंगे। और हाइट कितना है, तो मेरे भाई हाइट 5 है। बोलो क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको पूरा समझ में आया है कि हाइट किसे 5 लेंगे, रेडियस कैसे हमारा 2 आएगा। बोलो क्या आपको सब चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर है, हम उम्मीद करते हैं कि अब तो आपसे ये उम्मीद किया जा सकता है कि आप मल्टीप्लाई करना तो आप जरूर आता होगा, बस इसको इजीली मल्टीप्लाई करके कमेंट में आप बताना कि इसका आंसर कितना होगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन दावे से हम कह सकते हैं कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आपको एवरेज से टॉपर जरूर बनाएगा। आराम से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक हमारा पौधा को जो होता है ना पानी देने वाला वेसल, सो आपको वेसल दिया हुआ है, बोल रहा है जो वेसल एक सिलेंडर के रूप में है और इसमें 5.54 लीटर पानी है। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5.5 लीटर का एक वाटरिंग हमारा वेसल्स है जो क्या कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है पानी विथ रेट ऑफ 500 मिलीलीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में जो हमारा वेसल्स है 1 मिनट में 500 मिलीलीटर वाटर को क्या कर रहा है, स्प्रिंकल कर दे रहा है। अब बोल रहा है आपसे कि फाइंड कीजिए हाइट ऑफ वाटर। आपको हाइट ऑफ वाटर फाइंड करना है कब, आफ्टर यूज ऑफ 8 मिनट, यानी आपको 8 मिनट के यूज के बाद निकालना है कि अब इसमें कितना पानी बचा होगा। देखो जाहिर सी बात है कि अगर हम 8 मिनट बाद गौर करेंगे तो सब कुछ हाइट तक पानी बचा होगा, यानी कुछ हाइट तक हमारा जो पानी है वो खत्म हो गया होगा। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको हाइट निकालना है, जो पानी बचा हुआ है इसी पानी का हाइट निकालना है। देखो क्वेश्चन को इजीली पढ़ने वालों को ये समझ में आ रहा है कि जो 5.4 लीटर क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलो क्या हम कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको दिया हुआ है कि 5.54 लीटर क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अब बोल रहा है कि स्प्रिंकल कर रहा है रेट ऑफ 500 मिलीलीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो हमारा स्प्रिंकल वाटर जो वेसल्स है ये 500 मिलीलीटर क्या कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है। तो आप बताओ 8 मिनट बाद ये कितना करेगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 8 मिनट ऑफ यूज ये करेगा 8 × 500 मिलीलीटर, यानी हम क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये 4 लीटर पानी क्या करेगा, स्प्रिंकल कर चुका होगा। बोले क्या हम इजीली कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं कि जो स्प्रिंकल है ये 8 मिनट बाद क्या करेगा, 4 लीटर पानी को स्प्रिंकल कर चुका होगा। तो अब बताओ अगर इस पूरा हमारा 5.54 लीटर पानी जो किया हुआ है, मतलब 5.54 लीटर पानी वो रखा हुआ अपने पास, इसमें से 4 लीटर पानी हमारा जा चुका है, 4 लीटर पानी क्या हुआ है भैया, स्प्रिंकल हो चुका है। तो अब बताओ इसमें कितना पानी बचा रहेगा, जैसे पानी हमारा कितना बचा रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा मेरे भाई, रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा 5.54 माइनस 4 लीटर, यानी हमारा आ जाएगा 1.54 लीटर। ये क्या होगा, ये पानी हमारा बचा हुआ रहेगा। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जितना भी पानी बचा होगा वो तो पहले सिलेंडर के रूप में बचा होगा, उसके बाद जो हमारा सिलेंडर पानी जो बचा रहेगा वो कितना होगा, 1.54 लीटर होगा। यानी आपको निकालना है हाइट। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बचा हुआ है, पानी 1.54 बचा हुआ है लीटर। पाई क्या होता है भाई, तो 7 लिख सकते हैं। रेडियस कितना है, ये 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, बोलो इजीली लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। हाइट हमको निकालना है, यहाँ पे एच लिखो। अब बताओ 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में हमारा
1000 सेंटीमीटर होता है, वो लोग कह सकते नहीं कर सकते हैं, यानी 1 लीटर में हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये लिख सकते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.54 इंटू 1000, बोलो इजीली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच। यहाँ से एक 7 से हमारा 7 कट जाएगा, और जो हमारा 22 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 154, पता है 154 होता है, इससे ये कट जाएगा, कितना कटेगा देखो, इसको हम इजीली कह सकते हैं यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.54 इंटू 1000 अपॉन 154 इजीली कर सकते हैं। ये पॉइंट जाएगा नीचे, हमारा 100 बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, ये पूरा कट गया। हाइट बराबर कितना मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाइट कितना बचेगा हमारा 10 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, आराम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा था हमसे, एक हमारा स्प्रिंकल वेसल्स है, ये वेसल क्या कर रहा है, ये वेसल्स हमारा 5 मिलीलीटर 1 मिनट में खर्चा कर रहा है, तो 8 मिनट में कितना खर्चा करेगा, तो 4000 मिलीलीटर, यानी कितना हुआ 1 लीटर, यानी 4 लीटर हमारा पानी ये खर्चा कर चुका है। तो बचा कितना पानी है, तो 1.54 लीटर हमारा अभी बचा हुआ पानी है। ये जो हमारा पानी है किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम सिलेंडर के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो बचा हुआ सिलेंडर है, यानी वॉल्यूम जो वाटर है हमारा वॉल्यूम सिलेंडर मान लेंगे, यानी 1.54 लीटर बराबर पाई स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर का 7 इंटू 7 इंटू एच हम लिख देंगे। अब बताओ ये 1.54 लीटर है, लेकिन हमको जाना किसमें, सेंटीमीटर में, यानी 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी इजीली कह सकते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1.54 इंटू 1000, इधर हमारा 7 7 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 154, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि h बराबर क्या हो जाएगा, इसको भागा में भेजेंगे, 1.54 इंटू 1000 अपॉन 154, ये पॉइंट जाएगा नीचे तो 100 बनेगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हुआ, 154 से 154 एक बार में कैंसिल, h बराबर कितना गया मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। बोलिए समझे कि नहीं, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई दिक्कत है, फिर भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन तो भैया उसके लिए एकदम आसान होगा, जो मेरा प्रीवियस वीडियो आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देखा होगा। देखो उसमें आपको समझाया था कि जब भी हम लोग टॉप और बॉटम को लिफ्ट करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं CSA, और उसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज है। देखो क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरिया दैट गेट पेंटेड व्हेन द रोलर मेक्स द 6 कंप्लीट रोटेशन। जब एक रोलर 6 कंप्लीट रोटेशन मारेगा, जो रोलर दिख रहा है वो जो हमारा होता है ना साफ करने वाला, शीशा साफ करने वाला, अगर इसको पकड़ के ऐसे हम रोल करेंगे और अगर ये पूरा 6 हमारा कंप्लीट रोटेशन मार रहा है, तो आपको निकालना है कितना सरफेस ये कंटेन करेगा, यानी कितना सरफेस ये हमारा साफ करेगा या फिर कितना सरफेस ये पेंट करेगा। यहाँ बात हो रहा है पेंट का, तो कितना सरफेस ये पेंट करेगा आपको निकालना है। देखो थोड़ा गौर करना, आप बताओ जब ये रोलर पेंट करेगा तो हमारा कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, बोलो समझ रहे, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। यानी हम क्या देखेंगे, जब भी ये रोलर पेंट करेगा तो हमारा जो टॉप इसका है और जो बॉटम पार्ट है, ये दोनों पार्ट को कवर नहीं करेगा। आप समझ पाएंगे, समझ पा रहे हैं, आराम समझना मेरे भाई। अगर ये हमारा रोलर है और ये रोलर अगर ऐसे ऊपर नीचे पेंट कर रहा होगा, तो क्या इसका ये पार्ट कवर होगा, क्या इसका ये पार्ट कवर होगा, नहीं कवर होगा, इन दोनों टॉप और बॉटम हमारा कवर नहीं होगा। और जब भी टॉप और बॉटम कवर नहीं होता, हम लोग क्या यूज करते हैं मेरे भाई, CSA यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मेरे भाई, CSA। हमको पता है कि अगर हमको इसका निकालना होगा एरिया, यानी पेंटेड एरिया अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे CSA, यानी CSA ऑफ सिलेंडर। ये जो हमारा सिलेंडर इसका CSA कितना है, तो CSA कैसे निकलेगा, तो पाई 2 पाई RS हमारा CSA होता है। 2 पाई RS क्या होता है, 2/7, R कितना है, तो R है 7/2, और इंटू H कितना है मेरे भाई 26 है। अब बोल रहा है कि ये जो हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर शेप का रोलर है, ये 6 राउंड मार रहा है, क्या मेरे भाई 6 राउंड ऊपर से नीचे कर रहा है। जब 6 राउंड हमारा कवर करेगा, 6 कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा CSA आएगा, इस CSA में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक राउंड में, एक रोटेशन में वो तो इतना एरिया कवर करेगा, तो 6 राउंड मारेगा, 6 रोटेशन लेगा, क्या करेगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा कि 6 रोटेशन में ये कितना कवर एरिया करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से इसको पूरा कैलकुलेशन को सोल्व करना है, और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। क्या करेंगे, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको सिंपल ये 22 इंटू 7 इंटू 26 इंटू 6 अपॉन 7, ये देखो 7 से हमारा 7 कट जाएगा, यानी आपको करना होगा 22 इंटू 26 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना। उम्मीद करते हैं कि अब तो आपसे मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते मेरे भाई, बहुत ही प्यारा शानदार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप किसी पे दिख रहा होगा तो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना। क्वेश्चन कहता है ये ग्रीन हाउस हमारा फॉर्म है जिसमें ऊपर हमारा एक हेमिस्फीयर है और नीचे सिलेंडर है। और अब बोल रहा है कि आपको ये सिलेंडर, इसका हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, 2 मीटर दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 12 मीटर। अब आपसे बोल रहा है कि हाउ मच विल इट कॉस्ट, अगर इस पूरे हम फार्म को, अगर इस पूरे ग्रीन हाउस फार्म को अगर हमको प्लास्टिक शीट से कवर करना होगा तो कितना कॉस्ट बैठेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक का दाम है 77 रुपया। वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर 1 मीटर का दाम 77 रुपया है तो हमको फाइंड करना है कि इस पूरे ग्रीन हाउस जो हमारा फार्म है इसको कवर करने में कितना प्लास्टिक खर्चा होगा और कितना प्लास्टिक का कॉस्ट खर्चा होगा। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। आप बताओ, हमको पता है कि ये 12 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कह सकते हैं कि ये 6 होगा। बोलो रेडियस ऑफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये कह सकते हैं कि रेडियस चाहे आप ले लो हेमिस्फेयर का, चाहे रेडियस ले लो आप सिलेंडर का, दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा। तो भैया रेडियस हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। रेडियस आपको 6 मिल गया और हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है h बराबर 2 मीटर दिया हुआ है। तो आप बताओ, अगर इसको कवर करना हो, क्या करना होगा मेरे भाई, कवर करना होगा। तो आप आराम से बताओ, अगर इसको कवर करना होता है निकालेंगे, इस पूरे फिगर का हम सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ फार्म। तो सरफेस एरिया ऑफ फार्म क्या हो जाएगा। तो क्या अगर इसको कवर करोगे आप तो क्या हेमिस्फीयर का बेस लोगे, बेस नहीं लोगे, सिर्फ एक कट पोर्शन लोगे। इसलिए सरफेस एरिया में हम निकालेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और उसके साथ साथ सिलेंडर कवर करना है। सिलेंडर का पोर्शन कौन सा कवर करेंगे, ये वाला पोर्शन पूरा कवर करेंगे। जब ये वाला पोर्शन कवर करते हैं तो क्या टॉप और बॉटम लेते हैं, नहीं लेते हैं। यानी क्या हम इसमें CSA यूज करेंगे, TSA CSA यूज करेंगे। यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या आपको ये लाइन क्लियर है। जो बच्चा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो देखा हो, उसमें आपको इजीली और बेहतरीन अंदाज में और सबसे इजी में समझा देते हैं कि CSA कहाँ लेते हैं और TSA कहाँ लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब तो आपको ये पूरा चीज समझ में आ रहा होगा। जैसे ही आपने देखा CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, भैया CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πrh होता है। इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 77 मीटर से कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 77 रुपया। तो पूरा का दाम कितना हो जाएगा, 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ पाई का वैल्यू कितना लेना है, तो 22/7 ले लीजिए। रेडियस कितना हो जाएगा, तो भैया रेडियस 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 6 और हाइट कितना है, तो हाइट है हमारा 2, यहाँ पे 2 ले लो और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 77 से। अब क्या करेंगे हम, तो भैया अब तो एकदम आसान है। क्या करेंगे, देखो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 27 कॉमन, 2 कॉमन, 6 क्या है कॉमन है। यानी कि आप इजीली यहाँ से नहीं लिख सकते हैं कि 2 इंटू 22/7 इंटू 6 को बाहर ले लो तो यहाँ पे बच जाएगा एगो 6, यहाँ बचेगा एगो 2, इधर बच जाएगा 77। तो इजीली इसको कटा सकते हैं 11 टाइम्स में, बोलो आराम से कटा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू ये 6 + 2 8 इंटू 11। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट में आंसर जरूर बताना। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब चलते मेरे भाई, बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 5 मार्क्स में दिया हुआ है। अगर CBSE में ये क्वेश्चन आ गया तो हम दे रहे हैं गारंटी, किसी बच्चा से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप ये गलती मत करना। बहुत ही प्यारा टॉपर मटेरियल क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा आराम समझेंगे, आराम से बनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कहता है एक हमारा फीडर है, आपको क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा, एक हमारा बर्ड फीडर है जिसमें बर्ड खाना खाती है। अब बोल रहा है कि इस फीडर में आपको दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर डायमीटर है और 28 सेंटीमीटर हमारा हाइट है। उसका बोल रहा है कि द ट्यूब कैन होल्ड मैक्सिमम 3 kg फूड। जो हमारा ट्यूब है, ये ट्यूब में मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 kg फूड हम लोग रख सकते हैं। यहाँ तक 3 kg है। ये बर्ड ईट एन एवरेज ऑफ 25 ग्राम ऑफ फूड पर आवर्स। अगर कोई बर्ड है जो कि 75 ग्राम फूड का खा रही है 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में 25 ग्राम फूड बर्ड्स खा लेती हैं। फिर बोलता है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द फूड इन ट्यूब आफ्टर 5 आवर्स। यानी 5 घंटा बाद इस ट्यूब में कितना फूड होगा, जो फूड होगा उसका हाइट निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो आप बताओ, आराम समझना मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आराम समझना। आप बताओ 1 घंटा में खा रही है कितना, 75 ग्राम। यानी 1 घंटा में 75 ग्राम खा ले रही है, यानी 1 आवर्स में तो 75 ग्राम खा ले रही है। तो 5 आवर्स में कितना खाएंगी,
तो 75 इंटू 5 कर सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 5 7 35 प्लस 2 37 ग्राम। यानी इतना ग्राम फूड वो 5 आवर्स में खा जा रही है, ईट कर ले रही है। अब बता, आपको दिया हुआ है कि जो पाइप है इसमें हमारा कितना फूड कवर हो रहा है, 3 केजी फूड कंटेन कर ले रहा है पाइप, यानी क्या कर रहा है, 3 केजी फूड कंटेन कर ले रहा है। यानी अगर आप बात करें फूड का, तो टोटल फूड हमारा इसमें कितना होगा, तो टोटल फूड हमारा हो जाएगा 3 केजी, यानी हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 1000 के ग्राम, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आराम से कह सकते हैं। आप हमको एक बात बताओ, इसका जो फूड है इसमें रखने का फूड, उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना सा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो एक बार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के देखते हैं, हम कब निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ जो फीडर है या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना, 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। हाइट कितना है, 28 है। अब बताओ ये कट जाएगा कितना बार में, 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 22 इंटू ये हो जाएगा 64। ये हमारा कितना है मेरे भाई, तो ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या है मेरे बाबू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। आप बताओ क्या ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3000 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं होगा, वो लोग क्या कह सकते, नहीं कह सकते हैं। जो वॉल्यूम उसमें जितना हम लोग फूड रख सकते हैं, कितना उसका फूड रखोगे जितना उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो 22 इंटू 64 हमारा आया है, 22 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जितना हमारा फूड दिया हुआ है। वो लोग कह सकते, नहीं कर सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं जो 3000 ग्राम है ये किसके बराबर है, तो ये है 22 इंटू 64 ग्राम के बराबर, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। यानी कि हम से ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 22 इंटू 64 अपॉन 3000, किसके बराबर, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो आपको निकालना था कि 375 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 375 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 22 इंटू 64 अपॉन 3 इंटू 100,000 इंटू 375 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। बोलिए क्या हम इजीली कर सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जो 3000 ग्राम है हमारा, 3000 ग्राम किसके बराबर आएगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा ये 22 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। तो 1 ग्राम किसके बराबर, 22 इंटू 64 अपॉन 3000। अब बोल रहा है कि हमको निकालना था 375 ग्राम, 375 ग्राम किसके बराबर होगा, 22 इंटू 64 अपॉन 3 इंटू 1000 इंटू 70, 375 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो कैसे कटेगा, तो इसको आराम से इजिली कट कर सकते हैं, कितना बार में, 125 बार में, ये इजिली कट कर देगा 8 बार में, और ये 8 से कट हो जाएगा 8 बार में, यानी आपका आ जाएगा 22 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 के 6 कितना आया, 1 आया, और 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, यानी आ गया 176 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। किसके बराबर आ गया, 176 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब आप बताओ टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है आपका, कहाँ गया जी, ये टोटल वॉल्यूम है 22 इंटू 64। टोटल वॉल्यूम कितना है, 22 इंटू 64, जिसमें से इतना सेंटीमीटर खाना खा चुकी है, इतना सेंटीमीटर खाना हमारा खत्म हो गया होगा, तो बचा कितना होगा, तो हम आराम से कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग फूड होगा, जो रिमेनिंग फूड होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 22 इंटू 64 माइनस 176 के बराबर होगा। बोलो क्या हम इजीली नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। थोड़ा गौर करके समझना, गौर से समझना। हम बोल रहे हैं टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा, 22 इंटू 64, ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, और ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा किसके बराबर होगा, जो हमारा 3 केजी खाना उसके बराबर होगा। तो 3000 ग्राम किसके बराबर, 22 इंटू 64 के बराबर। तो 1 ग्राम किसके बराबर, 22 इंटू 64 अपॉन 3000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब बोल रहा है 375 खाना, जो खाना खा चुकी है, 375 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 22 इंटू 64 अपॉन 3000 इंटू 375, यानी यहाँ से कट के हमारा आ गया 126 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना खाना हमारा खा चुकी है, तो हमारा इतना वॉल्यूम खत्म हो चुका है। तो कितना रिमेनिंग फूड बचा हुआ है, कितना वॉल्यूम उसमें खाना बचा है, तो हमारा रिमेनिंग फूड आ जाएगा 22 इंटू 64 माइनस 176 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, रिमेनिंग फूड है। क्या मेरे भाई, रिमेनिंग फूड है, तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है। और जैसे ही आप इसको निकालेंगे, जैसे ही आपको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा रिमेनिंग फूड। क्या आ जाएगा मेरे भाई, रिमेनिंग फूड आ जाएगा। और जब रिमेनिंग फूड आ जाएगा, जब मेरे भाई रिमेनिंग फूड आ जाएगा, तो क्या आप एच नहीं निकाल लेंगे, क्या आप एच नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा हाइट, तो हाइट हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इंटू जो हमारा रिमेनिंग फूड आएगा इंटू 7, यानी वॉल्यूम जो भी हमारा वहां पे आएगा रिमेनिंग फूड का, उसको इंटू 7 कर देंगे अपॉन 22 इंटू रेडियस कर देंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बस इसको सोल्व करके आप बताना कमेंट में कितना आपका हाइट आया, जो हाइट है वो कितना आपका एच आएगा, ये कमेंट में हमको जरूर बताना। बोले समझे कि नहीं समझे, क्या वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं
हमने सबसे पहले निकाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसका क्या कि वॉल्यूम सिलेंडर जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको हम चले गए ग्राम में, ग्राम से किलोग्राम की मदद से हमने निकाला कितना सेंटीमीटर ग्राम आखिर कम हुआ है वॉल्यूम। हमको मिल गया कितना फूड इसमें बचा है, जितना फूड इसमें बचा होगा किसके बराबर है, वॉल्यूम सिलेंडर के बराबर, यानी वहां से हम वॉल्यूम निकालेंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे मेरे भाई।